जय हिंद। सैनिक समाचार में आपका स्वागत है। साथियों, डिसेबिलिटी पेंशन पार्ट 1 में हमने बात की थी कि डिसेबिलिटी पेंशन क्या है और कब मिलती है। आज पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि सेना से लो मेडिकल कैटेगरी के साथ रिटायरमेंट होने पर डिसेबिलिटी परसेंटेज के आधार पर हमें डिसेबिलिटी एलिमेंट यानी डिसेबिलिटी पेंशन कितनी मिलती है। साथियों, डिजीज के आधार पर यानी बीमारी के आधार पर डिस्चार्ज के समय आईएमबी या आरएमबी में मेडिकल बोर्ड द्वारा डिसेबिलिटी परसेंटेज निर्धारित किया जाता है। ये परसेंटेज 0 से लेके 100% तक हो सकता है, यानी बीमारी के अकॉर्डिंग आपको मेडिकल बोर्ड ये फिक्स करता है कि उस पर्टिकुलर जवान की जो एलिमेंट यानी बीमारी की जो गंभीरता कितनी है और उसी के अकॉर्डिंग परसेंटेज अवार्ड किया जाता है। यह परसेंटेज जवान की बीमारी के अनुसार दिया जाता है। डिसेबिलिटी पेंशन के नियमों के आधार पर 50 to 100% डिसेबिलिटी वाले जवान को 30% डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। यानी मेडिकल बोर्ड द्वारा यदि 50% से लेकर 100% के बीच में यदि डिसेबिलिटी परसेंटेज अवार्ड किया है तो उसको रिटायरमेंट से पहले महीने की बेसिक पे की 30% के बराबर डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी। और यदि ये परसेंटेज 20% से लेकर 49% के बीच में अवार्ड किया जाता है तो उसको लास्ट मंथ के बेसिक पे के 30% का 50%, यानी सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि जो भी लास्ट महीने की बेसिक पे रहेगी उसका 15% एज ए डिसेबिलिटी पेंशन एलिमेंट मिलेगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ कैलकुलेशन समझाता हूं। जैसे आप देख पा रहे हैं, मान लो एक जवान को आईएमबी या आरएमबी में 50% से लेके 100% के बीच डिसेबिलिटी परसेंट अवार्ड किया है और उसका रिटायरमेंट से पहले लास्ट मंथ का बेसिक पे 40,000 है। क्योंकि डिसेबिलिटी 50 to 100% के बीच है तो उसे 100% यानी लास्ट मंथ के बेसिक पे का 30% पेंशन डिसेबिलिटी एलिमेंट के तौर पर मिलेगा। इस प्रकार आप देख पा रहे हो कि 40,000 का 30% यानी 12,000 पर मंथ मिलेगा यदि डिसेबिलिटी परसेंटेज 50 से लेके 100% के बीच में है। इसी प्रकार डिसेबिलिटी यदि 20% से 49% तक है तो उसे 30% का 50% मिलेगा, यानी लास्ट मंथ के बेसिक पे का 15% डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। 40,000 को हम 30% करेंगे और उसका हम फिर 50% कर देंगे, या फिर डायरेक्टली हम 40,000 का 15% निकालेंगे तो 6,000 हमारा जो एज ए डिसेबिलिटी पेंशन निकल के आएगा, वो हर महीने हमारे को लाइफ टाइम मिलेगा। इसके बीच में हम साथियों डिसेबिलिटी ब्रॉडबैंड के बारे में भी बात कर लेते हैं कि 50% से 100% के बीच में होगा तो ये 100% कैसे काउंट किया जाता है। साथियों 50% या 100% के बीच में से यदि कोई भी आपका परसेंटेज है 60, 65, 70, 85 कुछ भी हो तो आपका वो 100% डिसेबिलिटी काउंट की जाएगी। और 20% से 49% के बीच में कोई भी परसेंटेज आपका हो तो उसको एज ए 50% आपकी डिसेबिलिटी काउंट की जाएगी। इसे हम डिसेबिलिटी ब्रॉडबैंड कहते हैं। और आपकी यदि डिसेबिलिटी परसेंट 20% से नीचे यानी 0% से 19% के बीच में अवार्ड किया जाता है तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी। कुछ कंडीशन में मिलती है जिसकी जानकारी डिसेबिलिटी पेंशन के पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको बताई है, आप वहां जाके इसको देख सकते हो। तो साथियों ये थी डिसेबिलिटी पेंशन पर एक और जानकारी। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि एक जवान को आईएमबी या आरएमबी में डिसेबिलिटी परसेंट 20% से नीचे ग्रांट की जाती है और सब्सिक्वेंटली उसको डिसेबिलिटी पेंशन के लिए नॉट रिकमेंड कर दिया जाता है तो उसको क्या कदम उठाना है। साथियों इंतजार करिए अगले वीडियो का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।